आज हम लोग की नई यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट 10। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आज वो जो सिलेबस डिडक्शन हुआ है उनमें कौन कौन सी यूनिट डिडक्ट हो गई है। इनमें से सबसे पहले आप देखेंगे तो 9th यूनिट 8th यूनिट डिडक्ट हो गई है, व्हाट इज़ कल्चर। उसके बाद मेंडिंग वॉल 11th यूनिट, 15th यूनिट जर्नी 15 से लेकर के 17 तीनों यूनिट डिडक्ट हुई है, और 19th यूनिट इफ़ आई वर यू। तो ये सारी यूनिट डिडक्ट हो चुकी है। हमारा इफ़ तक के कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। तो हमारी 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट बची है। आज एक नई यूनिट नहीं स्टार्ट करें, द लास्ट लीव। ठीक है, तो द लास्ट लीव लिखी है ओ हेनरी ने। ये पहले पैरा से समझाने की कोशिश करते हैं कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट वॉशिंगटन स्क्वायर स्ट्रीट के वो बहुत क्रेज़ी तरीके से उनकी जो रोड्स हैं वो छोटे छोटे भागों में बटी है, जिसे प्लेसेस कहा जाता है। ये प्लेसेस बहुत स्ट्रेंज एंगल बनाती है, मतलब जो रोड्स है वो बहुत स्ट्रेंज एंगल बनाती है, कर्व्स बनाती है। एक स्ट्रीट दूसरे में घुस जाती है, दूसरी तीसरे में घुस जाती है। वो कहते हैं कि आर्टिस्टिक अगर ऊपर से देखा जाए तो ये बहुत वैल्यूएबल पॉसिबिलिटी है स्ट्रीट की, मतलब बहुत आर्टिस्टिक लुक आएगा। अगर को सपोज़ वो सोचते हैं कि अगर वो कलेक्टर एक बिल लेकर के यहाँ पर पेंट करने आए और पेपर और कैनवास लेकर के जाए, तो वो ट्रांसवर्स रूट में खुद ही खो जाएगा और वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से उसने शुरू किया था। ये कहना है इनका। तो वो कहते हैं कि ये जो सो टू क्वेंट ओल्ड गार्ड ग्रीनविच विलेज, तो वो पुराने ग्रीनविच विलेज की बात करते हैं जहाँ पर आर्ट पीपल सून प्रोलिंग हंटिंग फॉर नॉर्थ विंडोज़ एंड 8th सेंचुरी गेबल्स। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कई चीज़ों के पुतले लगे हुए हैं, जिसमें कि 8th सेंचुरी के गेबल्स के भी पुतले हैं। डच एटिक लो रेंट्स, तो देन दे इम्पोर्टेड सम पिट्रू मक्स एंड चैशविंग डेज और टू फ्रॉम 6th एवेन्यू एंड बिकेम अ कॉलोनी। तो वो कहते हैं कि इन सब में से 2-3 घरों को या 2 से ज़्यादा घरों को मिला करके एक कॉलोनी बन जाती है वहाँ पर पे। फिर उन्होंने कहा है कि एट द टॉप ऑफ स्क्वेटी 3 स्टोरी ब्रिक, तो मतलब वो कहते हैं कि स्क्वेटी के सबसे ऊपर 3 स्टोरी ब्रिक में सू और जॉन्सी रहते हैं। जॉन्सी फेमिलियर थी जोआना के, जोआना उन्हें जानती थी। ठीक है, एक मेन से थी और दूसरी थी कैलिफोर्निया से। उन्होंने वो मिले थे कहाँ, टेबल डेहोटे पे, 8th स्ट्रीट के टेबल टेहोटे, जो कि डेलमोनिको में है। ठीक है, उन्होंने उन दोनों की दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि उनका जो टेस्ट था आर्ट में, चिकोरी सैलेड में और बिशप स्लीव्स में, वो सेम था। सो कॉन्जल दैट द जॉइंट स्टूडियो रिजल्टेड, तो उन दोनों ने साथ में एक स्टूडियो खोल लिया। इतनी ज़्यादा उनकी पसंद मिलती थी, किसकी, सू और जॉन्सी की। उन्होंने बताया कि मई का टाइम था, मई दैट वाज इन मई, मतलब मई में वो लोग मिले और नवंबर में उन्हें कोल्ड हुई। अनसीन स्ट्रेंजर, मतलब एक स्ट्रेंजर से, तो उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर अनसीन स्ट्रेंजर आया और जिसने बताया कि निमोनिया है। ठीक है, बालकनी में देखते हुए कई जगह उसके ठंडे हाथ उसने टच किए और उसने बताया ओवर द ईस्ट साइड ऑफ द रिवर जस्ट स्टोर बोर्डली स्मिटिंग हिज विक्टिम बाय स्कोर्स बट हिज फीट ट्रोड स्लोली थ्रू द मेज एंड नैरो मेज गोन प्लेसेस। तो वो वहाँ पर आए जैसे तैसे और उन्होंने उनकी हालत देखी। मिस्टर निमोनिया वॉज नॉट यू वुड कॉल अ सिविलिक ओल्ड जेंटलमैन, तो वो हम मिस्टर निमोनिया तो उन्हें नहीं कह सकते थे। ठीक है, अब जब उन्होंने इसे देखा कि इन्होंने इसे निमोनिया, किसको, सू को, ठीक है, सॉरी जॉन्सी को, ठीक है, तो उन्होंने ये सब देख करके बताया कि उनके पास ब्लड की भी कमी है। ठीक है, ब्लड थिन्ड है कैलिफोर्निया से और हार्डली उनका गेम है। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो शॉर्ट ब्रीड है, मतलब उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। जॉन्सी बहुत स्मोट है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है। वो हमेशा पड़ी रहती है और पेंट ऑन हर पेंटेड आयरन बेडस्टेड पे, ठीक है, जो उनका खुद का बेड था, और हमेशा एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखती रहती है। तो एक मॉर्निंग डॉक्टर ने उन्हें सू को बुलाया और उससे बताया, क्या बताया, शैगी ग्रे आई उनकी थी, आईब्रो थी मतलब उनकी खुद की। तो उन्होंने बताया कि उसके पास सिर्फ एक चांस है, लेटेस्ट से 10, मतलब 10 में से सिर्फ एक चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जॉन्सी के बचने के 10 में से सिर्फ एक चांस है कि वो बच सकती है। ठीक है, और ही शूक हिज हेड, मर्क्यूरी देखते हुए उन्होंने बताया। ठीक है, इस चांस को एंड दैट इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव, मतलब वो कहते हैं कि और ये चांस तभी होगा जब वो खुद चाहे जीने के लिए। दिस वे इन्होंने बताया कि इसी तरह पीपल जब आस खो देते हैं तो वो हार जाते हैं और उन्हें क्या हो जाता है, एंटायर फार्मासोपोइया हो जाता है, लुक सिली, और ये धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तुम्हारी जो दोस्त है वो माइंड में सोच चुकी है कि वो अच्छी नहीं होने वाली, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, ही से एनीथिंग ऑन हर माइंड, तो वो अपने माइंड में सोचने लगी है कि वो ठीक नहीं होगी। तो ऐसे तो वो कभी भी ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर कहते हैं।
अब जब डॉक्टर इन्हें बताता है कि उनके जीने की आस इसलिए ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो जीना खुद नहीं चाहती है, तो वो कहती है कि वो तो चाहती है कि वो बे ऑफ निपल्स को किसी दिन पेंट करे, शू कहती है। तो डॉक्टर कहते हैं पेंट बॉश, वो क्या ये सब चीज़ें सोचती भी है दिमाग में 2 बार के लिए? क्या उसे कोई इंसान आदमी के बारे में भी सोचने में आता है? मतलब लड़कियां हैं तो जेंट्स के बारे में सोचेगी। तो कहती है अ मैन विद अ ज्यूज, मतलब एक हाफ टॉनिंग इन अ वॉइस, मतलब हाँपते हुए, और कहती है कि क्या आदमी उसके लिए सही होगा, कोई लड़का उसके लिए सही होगा? बट नो डॉक्टर देयर इज़ नथिंग ऑफ काइंड। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। तो वो कहता है कि फिर तो ये एक वीकनेस है आपको। मेरा साइंस में कहता है कि अगर वो मेरे जो भी पेशेंट्स हैं जिन्हें मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं उनके लिए 50% सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ उनके जब फील ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आधा चांस तो वही ख़त्म हो जाता है कि उनकी ऊपर मेडिसिन काम नहीं करती जो खुद से हार मान जाए। ठीक है, अगर तुम उसे किसी तरह जीने की उम्मीद दिलाती हो कुछ भी कह के, चाहे वो न्यू विंटर स्टाइल को देखने की हो, चाहे कुछ भी विल तुम्हें दिखाते हो, तो मेरा ये जो चांस मैंने तुम प्रोबेबिलिटी बताई है कि 1 आउट ऑफ 10 प्रोबेबिलिटी है कि वो बच सके, तो मैं अब इसे 1 आउट ऑफ 5 कर दूंगा 10 की जगह, अगर वो खुद से जीना चाहे तो। जैसे ही डॉक्टर जाता है, सू जाती है वर्क रूम में, एक जापानीज़ नैपकिन लेती है, मतलब उसकी नाक से कुटती है, और वो जॉन्सी के रूम में जाती है, उसके ड्राइंग बोर्ड में बोर्ड देखती है, जॉन्सी वहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है, और स्केरली रिपल अंडर द बेड क्लोथ, मतलब चादर ओढ़ करके लेटी हुई है, विथ हर फेस टूवर्ड विंटर डो, मतलब एक खिड़की की तरफ वो मुंह करके सो रही है। सू सीटी बजाना बंद करती है और वो उसके पास धीरे से आती है, वो अपना बोर्ड अरेंज करती है, एक पेन लेती है, ड्राइंग स्टार्ट करती है एक मैगज़ीन के लिए, मैगज़ीन की स्टोरी के लिए, ठीक है। यंग आर्टिस्ट को अच्छा होता है कि इमेजिन करना कि मैगज़ीन के बारे में क्या क्या स्टोरीज़ लिखी जा सकती है, तो वो कई बार कोशिश करती है इसकी, ठीक है। जैसे ही सू वो स्केचिंग अ पेयर, जैसे ही सू पेयर मतलब स्केच करना स्टार्ट करती है, ठीक है, तो राइडिंग ट्राउज़र एंड मोनोकोल, जैसे ही वो पेंट करना स्टार्ट करती है हीरो आउडो को, काउ बॉय को, तो वो धीरे धीरे साउंड सुनती है बहुत बार, तो वो तुरंत जाती है बेड साइड पे। तो फिर वो देखती है कि जॉन्सी जो है वो सोई नहीं है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई है, और जॉन्सी एक खिड़की की तरफ देख करके काउंट डाउन कर रही है, उल्टा काउंट डाउन कर रही है, कैसे 12, 11, 10, 9, 8, 7, जल्दी जल्दी बोल रही है, ठीक है। सू उसकी तरफ देखती है बहुत ही चौंकाने से और कहती है व्हाट वाज देयर टू काउंट, क्या तुम गिन क्या रही हो, क्या गिन रही हो? तो वो कहती है कि देयर वर बेयरली, कुछ शायद ही ऐसा कुछ हो जिसे तुम देख करके कुछ कर सकती हो खिड़की से, क्या काउंट कर रहे हो तुम? तो जॉन सू देखती है कि बाहर, खिड़की के बाहर एक 12 फीट अवे, 20 फीट 20 फीट आगे एक ओल्ड आईवी वाइन गार्नल ट्री है, ठीक है, जो कि हाफ क्लाइम्ड है, और उसके जो पत्ते हैं वो ठंडी हवा की वजह से पूरे गिर चुके हैं, और उसका स्केलेटन दिखने लगा। स्केलेटन मतलब सिर्फ लकड़ी, और कुछ ही इसमें वेयरली उसमें कुछ पत्ते बचे हैं। सू फिर से पूछती है व्हाट इज़ इट डियर, तो जॉन्सी 6 कहती है, और वो कहती है दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। जॉन्सी कहती है कि 3 दिन पहले वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पत्ते थे, पर आज वहाँ पर गिनने लायक पत्ते बच गए हैं, और अब इजी हो गया इसे काउंट करना। फिर वो कहती है 5, अब से 5 बचे। तो वो कहती है 5 व्हाट डियर, टेल यू सूरी। यहाँ पर वो पूछती है 5 क्या डियर, जल्दी बताओ। तो वो कहती है कि लीव्स ऑन द आईवी वाइन, तो उस जो ट्री था उसका नाम था आईवी वाइन। वो कहती है कि जैसे ही आखिरी वाला भी गिरेगा तो मैं भी वैसे ही मर जाऊंगी, मतलब जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वैसे ही मैं भी मर जाऊंगी। वो कहती है कि 3 दिन से मैं देख रही हूँ, डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया, मैं इसे गिन रही हूँ। तो वो अचानक से जॉन सू कहती है कि ओए, मैंने ऐसी बकवास कभी नहीं सुनी, इसका क्या लेना देना, इस ट्री के पेड़ों के पत्तों से तुम्हारे जीने का क्या, ठीक होने का क्या लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं। तुम नॉटी गर्ल, डोंट बी कूजी, मतलब बेवकूफ़ मत बनो। डॉक्टर ने मुझे कहा है आज सुबह मॉर्निंग में कि तुम बहुत जल्दी ठीक होने वाली हो, मतलब ये यहाँ पर उससे झूठ कह रही है कि बहुत जल्दी वो ठीक होने वाली है। लेट अस सी, मैं बताती हूँ कि डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या कहा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस 10 में से 1 में से 10 है, सॉरी 10 में से 1 है, मतलब उल्टा बता दिया इसने। डॉक्टर ने कहा था कि 1 में से 10 चांस है, 10 में से 1 चांस है कि वो जी सके, और इन्होंने बता दिया कि 1 में से 10 चांस है कि आप जी सको, मतलब कि 1/10, मतलब कि 1000% है कि आप बच सकते हो, ऐसा बताया उन्होंने, ठीक है। उससे झूठ बोलने की कोशिश की, वो उसे उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रही है कि जीने की उसमें उम्मीद जगे, ठीक है। और वो कहती है कि मुझे कुछ ड्राइंग बनाना है तो जिससे कि मैं कुछ तुम्हारे लिए वाइन ला सकूं। तो वो कहती है तुम्हें ज़रूरत नहीं है और वाइन लाने की,
और वो उसकी तरफ, विंडो की तरफ देखती रह गई। देयर गोज़ अनदर, वो कहती है, और मुझे कोई बहुत भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ लीव को काउंट करना चाहता हूँ। जस्ट 4 लीव बचे हैं। आई वॉन्ट द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेटिंग डार्क एंड देन आई गो टू। तो वो कहती है कि आखिरी वाला लीव अंधेरा होने से पहले गिर जाए तो मैं भी उसके आखिरी पत्ते के साथ चले जाऊँगी। तो सू कहती है जॉन सी डियर पेंडिंग ओवर हर, मतलब उसकी तरफ मुड़ते हुए, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम अपनी आँख बंद रखोगी, विंडो की तरफ नहीं देखोगी जब तक मैं काम करूँ, फिर तुम भले ही देख लेना। तो वो कहती है कि मुझे ड्राइंग करनी है टुमारो, कल के लिए, और मुझे लाइट चाहिए, तो मुझे खिड़की बंद करनी होगी, तो प्लीज़ अभी तुम वैसे ही सो जाओ और मैं कल करती हूँ, बाकी का यूनिट